जो कभी एक भी काम नहीं करते थे, आज वो सिर्फ 500 के लिए ईंट ईंट तक चढ़ा देते हैं छत पे, 6 फ्लोर पे, 7 फ्लोर पे ईंट चढ़ाते हैं। सो हाय गाइस, आज हमारे चैलेंज का हो गया 11वां दिन। पता है आज बहुत टेंशन है, बहुत उदासी है, बहुत रोने का भी मन कर रहा है। पता है गाइस, हमारे हस्बैंड ना बहुत काम करते हैं, मतलब बहुत मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या है ना कि आप अगर ठेकेदार के थ्रू काम करो ना तो उसे दिखता ही नहीं। आप मतलब किसी को नहीं दिखता काम है, वर्कर का काम किसी को नहीं दिखता, सबको लगता है बहुत कम कर रहा है बंदा, बहुत कम कर रहा है। अब आप बताओ, सीढ़ी पे चढ़ के, मतलब एक सीढ़ी पे 2 आदमी चढ़ के काम कर रहा हो तो कितनी दिक्कत होती होगी, बहुत दिक्कत होती होगी, करने में बनता नहीं होगा, है ना। उसी में हमारे हस्बैंड ना डेली का 3 कट्टा, मतलब जो पेंट पुट्टी होता है वो चढ़ाते हैं, और कल 2.5 कट्टा चढ़ाए थे क्योंकि 2 आदमी थे, और एक सीढ़ी पे 2 आदमी चढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है करना भी। लेकिन ये बात ठेकेदार को नहीं जम रहा है, उसको लग रहा है कि बंदा कम कर रहा है। बहुत डांट रहा था, मेरे हस्बैंड बहुत उदास है, बहुत गुस्से में है, मतलब इतना करने के बाद भी ना कोई वैल्यू नहीं है उसका, कोई कोई कदर ही नहीं है कि कर रहे हैं। और हाँ, पता है, हमारे हस्बैंड का ठेकेदार भी ऐसा है ना कि दूसरा कोई अगर उनको डांट दे ना तो बिल्ली जैसा चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड सुन लेते हैं इसलिए उनको डांट दिया जाता है, और मेरे हस्बैंड सुन लेते हैं ना तो डांट देते हैं फट से। लेकिन अगर दूसरा कोई वही डांट दे उनको, ठेकेदार को, तो मजा ले वो कुछ बोल दे, क्योंकि उनको डर लगता है कि वो डांट रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड सुन लेते हैं ना तो वो डांटना चालू कर देता है, उसको लगता है कि ये तो सुन लेगा हमारा बात, लेकिन जिसके सामने उसको बोलना चाहिए वो बोलेगा ही नहीं। पता है, कल ना कल बता रहे थे कि जहाँ पे वो काम करते हैं ना, वहाँ का मतलब जो मालिक होता है वो ठेकेदार को बहुत गाली दिया है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ठेकेदार के मुंह पे दिया है। पर मजाले वो कुछ बोले, वो बिल्कुल चुपचाप होके सुन रहा था और माफ़ी मांग रहा था कि सॉरी गलती हो गया, ऐसे कर रहा था। सोचिए, जब आपको दूसरा कोई गाली दे रहा है और आप सुन ले रहे हैं तो बस आप वर्कर के सामने ही क्यों डांटते रहते हैं? दूसरा को, उसको भी तो डांटना चाहिए आपको। गलती गलती तो मालिक की थी, लेकिन नहीं, ठेकेदार को लगा कि नहीं, गलती तो हमारा वर्कर का है। मैं क्या बोलूँ यार, बहुत बहुत टेंशन है लाइफ में। अभी तक सैलरी आई नहीं है, बहुत टेंशन भी चल रही है। हमारा बेबी भी कुछ टाइम में आने वाला है, क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए। आप लोगों की तरफ से कोई सपोर्ट मिल नहीं रही है हमें कि हम खुश रहें, कि सपोर्ट मिल रही है चलो काम छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, नहीं, कहीं से हमें कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। हमें सिर्फ उदासी के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है इसमें। लेकिन कोई बात नहीं, आज दिन खराब चल रहा है, लेकिन कल कल पक्का हमारी लाइफ में भी बहुत खुशियाँ होगी, इतनी होगी कि हम बटोर सकेंगे अच्छे से। पता है, हमारी मम्मी हमसे बात नहीं करती सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। बस हम उस दिन का वेट कर रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा इतना पैसा हो कि जितने में हमारा एक अच्छा सा घर हो और एक अच्छी फैमिली हो, क्योंकि उसके बाद तो सब लोग बात करेंगे। जब तक आपके पास पैसा हो ना तो आपसे बात करेंगे सब लोग, आपके पास पैसा नहीं है ना तो अच्छा रिश्ता ना ठुकरा दिया जाता है, बात नहीं करता कोई। खैर, फिलहाल तो अभी हमारे हस्बैंड काम पे चले गए हैं, लेकिन मुझे बहुत बहुत दुख होता है। मेरी वजह से वो बहुत डांट सुनते हैं। सोचिए, एक
मम्मी पापा का इकलौता वारिस जो कभी काम ही नहीं किए थे, वो अभी पता है, मेरे हस्बैंड ना कभी काम नहीं किए, वो घर का इकलौता वारिस, और उनको कभी काम कोई दिया ही नहीं। मतलब वो हमेशा हैप्पी रहे, सिर्फ मौज मस्ती करते रहे, उनको काम कोई देता ही नहीं था, कोई काम बताता ही नहीं था। वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते थे। फिर आए हम, तब भी बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। फिर बोलते हैं ना, वक्त बदल जाता है, बस वही हो रहा है। जो कभी एक भी काम नहीं करते थे, आज वो सिर्फ 500 के लिए ईंट ईंट तक चढ़ा देते हैं यार, छत पे, 6 फ्लोर पे, 7 फ्लोर पे ईंट चढ़ाते हैं। लेकिन पता है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये मेहनत ना उनके फैमिली को भी नहीं दिखती है। उनको लगता है कि बंदा कभी काम ही नहीं किया, वो काम क्या करेगा, नहीं कर रहा होगा अभी भी। एक बार उनके साथ रह के देखिए, आके देखिए यहाँ पे कि वो कितना मेहनत करते हैं। वो खाना नहीं खाते चैन से, बहुत खाना खा के भी नहीं गए हैं, क्योंकि उनके सर पे बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन लेते हैं। उनको लगता है कि खाना खाने में लेट हो जाएगा, इसलिए खाना खाया ही नहीं, वो चले गए ऐसे ही। ऐसा सही बोलते हैं, अगर आपके पास पैसा ना हो ना, तो घर परिवार कोई साथ नहीं देने वाला है, सिवाय आपकी पत्नी या आपके पति। वो दोनों में से सिर्फ आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा रहोगे, और कोई नहीं साथ देगा यहाँ पे। मैं कुछ बोल तो नहीं पाऊंगी अब, क्योंकि मुझे बहुत रोना आ रहा है।